भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों के घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से तमाम दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए, जिनमें से वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर के असल उत्ताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से साथ साथ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। पाकिस्तानियों का पीछा करते समय अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई। आज उसी भारत माता के सपूत के पार्क पर हम आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको भारत सरकार से सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला था। आज उसी वीर सपूत को जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार कुछ भी व्यवस्था करने में नाकाम है, तो वही वाराणसी जनपद के NCC टीम के सदस्य सूबेदार यादव ने बताया कि हम यहां पर रहकर वीर अब्दुल हमीद पार्क में बनी अब्दुल हमीद जी के पार्क पर साफ सफाई व रख रखाव करेंगे। आइए जानकारी लेते हैं यहां मौजूद सूबेदार यादव जी से। आप लोगों को भी मेरा सादर प्रणाम। और सर, मैं वाराणसी जिले से आया हूं। मेरा नाम सूबेदार यादव है और मैं यहां गाजीपुर वीर अब्दुल हमीद पार्क धामूपुर में यहाँ पे हम लोग अपने श्रद्धा भाव विचार से यहाँ पे आया हूँ और इनके छत के प्रतिमा के ऊपर छत देने का हम लोग काम करते हैं। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो दुख हुआ देखने की। देखिए यहीं सर लगा ये टीन, हमने हटा दिया था, टीन लगा था। हमको दुख हुआ कि इतने बड़े वीर महान और इनके प्रतिमा के ऊपर टीन है, छत नहीं है सही से। दुख हुआ तो हमने गया, फिर बनारस कमिश्नर वाराणसी मंडल से परमिशन लिया। इसका परमिशन लेने के बाद हम अपने दोस्तों से बात किए जो NCC पास आउट हो चुके हैं। उनसे हम कहा कि ऐसी बात है, ये हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं, इनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। और हमारे देश के इन्होंने 1965 में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के दौरान तो वीरता के दिखाए थे, कहानी से साहस किसी ने नहीं दिखाया था। 7 टैंक तोड़े थे पाकिस्तानों का। तो इस हिसाब से इनका हम लोग सेवा करें, ये शहीद होकर चले गए स्वर्ग में, हम इनकी सेवा करके पुण्य पा सकें। तो सर उसी से हमारे अंदर भावना प्रेरणा आई, हमने यहाँ काम चालू कर दिया है। यहाँ पे सेंटरिंग हुआ, 6 कॉलम खड़ा कर दिया हूँ। इसी तरह से हम लोग सर यहाँ पे लगभग 25 दिन से लगा हूँ। अच्छा, इनका जो ट्रस्ट है ये क्या कर रहा है? सर जी ट्रस्ट है, ट्रस्ट से कोई प्रयोजन नहीं। न कभी हमसे वो लोग कुछ कहें न हमने उनसे कभी उम्मीद रखा। घर वाले मिले जरूर लेकिन कोई प्रयोजन, कोई रिस्पांस नहीं दे। स्मारक की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जो है ट्रस्ट क्या करता है यहाँ की देखभाल के लिए? और ये जो लोग आते पर्यटक आते हैं मान लीजिए उनके लिए कोई सुविधा? सर जी नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ देखिए सर, वहाँ लाइट लगा है, लाइट 2 को जलती है और 2 को चोरी हो गई लाइट। ये देखिए ये लगा है एक तरफ तोड़ दिए। कोई प्रयोजन नहीं, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं सर जी। यहाँ पे कोई देखभाल नहीं, ट्रस्ट अपना बनाए हैं, घर वाले क्या कैसे इसका हम। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रशासन सर जी रुचि नहीं रखते हैं, वो भी सोचते हैं कि ट्रस्ट है तो अपना वो लोग करें धरें। हमने जब यहाँ पे आए तो जब इसको चालू कर दिया तो हमारा भी इच्छा था कि एक बार आए DM साहब यहाँ। हमने कहा मिले DM साहब से, बस आश्वासन देकर हमको छोड़ दिए कि अच्छा काम कर रहे हो, चलो कभी मौका मिलेगा। 1 महीने हो गए, आसपास जिसे इधर उधर आते हैं, टैबलेट वितरण हुआ था तो जुटारी मैट यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं, कोई नेता भी नहीं आता है। अच्छा, इनके नाम से लोग वोट लेकर जीत भी गए हैं, अब देखने नहीं आते हैं।
हमको दुख इस बात का है सर, कितना दुख सुनाएं कि इनको क्या समझ रखे हैं लोग। इनके फैमिली मेंबर होंगे जो कि ट्रस्ट में होंगे। बिल्कुल सर, वो क्या लिखा भी करते है हैं? सर जी, देखो हाँ। लिखा भी है हाँ हाँ सब, जो है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हाँ। मैनेजिंग ट्रस्टेड, हाँ, वो लोग क्या करते हैं जो करते होंगे सर। फिलहाल यहाँ स्मारक के लिए क्या करते हैं? स्मारक के लिए तो नहीं कुछ दिखाई दिया। इसमें ये लगा है जो ये सीसी वाली ढलैया हुई है, उसमें बोर्ड लगा है, कोई जिला पंचायत के करवाए हैं। अब बाउंड्री शायद उस पर लगा है लिस्ट, कोई प्रधान करवाए हैं। ट्रस्ट का तो नहीं कहीं सिंबल लगा तो क्या बता। हमको तो केवल 1 महीना हुआ यहाँ आने से, और जब हम आए तो इसमें काम लगा दिए, घर वालों से भी मुलाकात किए, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं निकला। आप आए हैं तो जो है क्या कहते हैं, रहने के लिए कौन सी व्यवस्था आपकी? यहाँ रहते कहाँ पे? इतनी धूप हो रही है सब यहीं पे रहते हैं सर, इसी टीन के नीचे रहते हैं। टीन के नीचे? और नहीं जी। खाना पीना का सामान जो है वो कहाँ रखते हो? सामान उसी शौचालय में है सर। अच्छा, सब हम लोग का बैग। यानी कि खाना यहाँ किसी को रहने के लिए एक कमरा भी नहीं था? के माध्यम से कि हम लोग गाजीपुर में जब आए हैं, इस पार्क में हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे दिन बिताते हैं, तो देख लीजिए ये बैग है, शूज है हम लोग का इसी में, और ये बैग है जो कि 2 लोग रहते हैं, ये चटाई इसी पे बिछा कर सोते हैं, इसमें सामान है हम लोग का इतना सामान है, और इसमें सब सामान रखे हैं, इसी में सोते हैं। इधर सामान सब रखे हैं, ढलैया वलैया का फ्रेम रखे हैं, सीमेंट रखे हैं, प्लाई रखे हैं। मजबूरी है, यहाँ पे कुछ है नहीं, न रूम है, और ये शौचालय बना तो देखिए कुछ चालू है नहीं है, तब रह पाते हैं। काम कर रहे हैं सबके आस्था का हमने जब से सर जी हमने 1 महीना हुआ यहाँ आए हुए, तो हमने देखा दूर दूर के लोग इनको आते हैं दर्शन करने के लिए। आते हैं। हम लोग उन्नाव से हैं। हम जी उनकी आस्था से आए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सर जी, जो आप इतनी दूर से आए और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का खबर कर रहे हैं कि लोग और जागृति हों। तो यहाँ आते हैं, देखने के बाद चले जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं। दुख होता है, हमको भी दुख होता है कि उनकी आस्था कम नहीं होनी चाहिए इसी शहीद सैनिकों पे। उनकी आस्था के लिए हमने अपना कितना कष्ट झेलता हूँ, लेकिन होता नहीं कि हम दुख में हैं, क्योंकि इनके पास रहता हूँ, ये पे अकेले सोता हूँ सर जी, डरता नहीं हूँ। ये है, लगता है कि ऐसा है हमारी सुरक्षा में। और ये है कि आगे हम लोग यहाँ पे पेड़ पौधा बारिश में 1 महीने बाद जून में जब बारिश होने लगेगा, पेड़ पौधा फूल पत्ती सब लगाएंगे सर। कर दिए हैं सर। एक मूर्ति वहाँ पे लगाते हैं अस्पताल में, ये चेंज कर दिए हैं। जब इनका देहांत हुआ था इनके पत्नी जी का, रसुलन बीबी जी का, तो फिर इनके बैठाने की जगह चेंज कर दिए जी। इसके पुरानी वाली मूर्ति कहाँ लगा दी? पुरानी अस्पताल में लगा दी है, सरकारी अस्पतालों से में लगा दिए हैं। और यहाँ पे कोई लाइट वाइट का भी व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं। यानी कि टोटल अव्यवस्था है। जी जी, यहाँ पे घास उस हम लोग चलाएंगे, अब जब तक पूरा ढंग से बनाएंगे नहीं तब तो यहाँ से जाएंगे नहीं सर। हम भी प्रण ले लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अपनी आवाज़ में ये कहना चाहता हूँ कि लोग देश के शहीद सैनिकों का सम्मान करें, उनके सम्मान में कमी नहीं हो चाहिए। सबकी आस्था जुड़ जाती है। देश हमको लगता है जहाँ भी जैसा भी हो, उनके यादगार में ज़रूर लोग सजाएं, क्योंकि उनकी यादगार हमेशा रहे। हम लोगों के लिए जिए, हम लोगों के न्यौछावर हुए। देश तभी सुरक्षित है जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे धूप में, बारिश में, गर्मी में खाते पीते नहीं रहते हैं, तो हम क्यों भूलें? हम तो घर में आराम से रहते हैं। यानी कि शहीदों की देखभाल के लिए व्यवस्था अव्यवस्था है। जी जी। और शहीदों के साथ में जो जीते हैं, जो पॉलिटिक्स मैन है, वो माला माल। पॉलिटिक्स मैन तो सर उनके पीछे सुरक्षा लग जाती है, उनका ख्याल पेंशन मिलता है, उनके पास गाड़ी पता नहीं क्या क्या। हमारे जो सैनिक हैं उनका ख्याल तो करें कम से कम। बस इतना ही कहना चाहूँगा। गाजीपुर में आए, ये तो वीरों की धरती कही जाती है सर गाजीपुर। और यहाँ पे लोग हिंदुस्तान के सरमार जी, तो हम यहाँ पे नेता लोग इनके नाम से वोट लेकर चले गए, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिए। बड़ी कष्ट की बात है। अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें नेताओं को। आज अच्छी जानकारी।